हाँ नालायक बच्चों देखो बेटा अगला क्वेश्चन, नालायक बच्चों देखो इलिस्ट्रेशन 4 बेटा, मॉडर्न इक्विपमेंट लिमिटेड इशूड 4 लाख 12% डिवेंचर ऑफ 100 पेबल एज फॉलोज। ये 100 रुपए कैसे चाहिए, 30 रुपए एप्लीकेशन पे, 70 रुपए अलॉटमेंट पे, कोई लड़ाई नहीं थी। द डिवेंचर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, यहाँ पे भी कोई लड़ाई नहीं है। उसके बाद कहते हैं टर्म हमारा ऐसे सेट हुआ है कि हमने डिवेंचर वालों को बोला है कि लौटाते समय तुम्हें 100 की जगह 110 देंगे। अब मुझे बताओ इस 10 रुपए का प्रोविजन आप कहाँ करोगे, एप्लीकेशन के टाइम या अलॉटमेंट के टाइम? अलॉटमेंट के टाइम पे कर देंगे ये 10 रुपए का प्रीमियम जो हमें देना है। ये कौन सा है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। आओ सर क्वेश्चन नंबर 4 देखो नालायक बच्चों, बोलो सर पहली एंट्री क्या होगी, 4 लाख मल्टीप्लाई 30, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना 4 लाख है ना, 4 लाख मल्टीप्लाई 30 कितना होता है, अरे 4 लाख मल्टीप्लाई 30 कितना होता है बेटा, 1,20,00,000। पहली एंट्री हो गई सर। दूसरी एंट्री देखो, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिवेंचर है, 12% डिवेंचर, 1,20,00,000, 1,20,00,000। बोलो सर समझ आया क्या, हाँ जी सर। अगला बोलो क्या होगा सर, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। अभी कहानी समझना, गलत नहीं करना। आपके पास कितने डिवेंचर हैं और डिवेंचर को एप्लीकेशन वो अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगे आपने, 70, 30 यहां मांग चुके थे, 70 यहां मांगे, तो कितना आ रहा है बोलो, 2,10,00,000। बोलो समझ आया क्या, अरे नालायक बच्चों बोलो ना, हाँ हाँ 2,80,00,000, मैं भी वही लिख रहा था, 2,80,00,000। बोलो समझ आया, हाँ जी सर समझ आया। लेकिन अब बात आ जाती है कि मैंने उसको बोला कि मैं लौटाते समय 10 रुपए फालतू दूंगा, तो मैं यहाँ पे प्रोविजन कर दूंगा, क्या लिख दूंगा, 2, बोलो 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितना 4 लाख इंटू 10, कितना आ गया, कितना 40 लाख या 4 लाख, तो सर यहां पे भी क्या आ जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 40 लाख। बोलो सर समझ आया या नहीं आया, सर अब डिवेंचर वालों से पैसा ले लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। बोलो जनाब समझ आया, जाने दिया, कितना पैसा लेंगे, 2,80,00,000। समझ आया। आओ सर क्वेश्चन नंबर 5 देखो अब बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये नोट करना है कि हो गया, चलो सर क्वेश्चन नंबर 5। मुझे एक्चुअली में बहुत अच्छा लग रहा है कि जब मुझे पता चल रहा है कि आप बच्चे क्वेश्चन करके आए, बहुत बढ़िया बेटा। मैंने बोला ना इस बार के अटेम्प्ट का वो क्या नाम है, अकाउंट के पेपर में बच्चों के कम नंबर आए हैं बेटा। क्वेश्चन देखो बेटा 5th, एग्रोटेक लिमिटेड, बेटा इसको इंपॉर्टेंट भी लिखो, ये इस बार एग्जाम में आ सकता है। एग्रोटेक लिमिटेड इशूड 150 लाख 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। मतलब सर ये 100 रुपए की जगह कितने रुपए रिसीव करेंगे,
100 का 6% कितना होता है? 6 रुपए। तो वो कितना पैसा रिसीव करने वाले हैं? 94। अब देखते हैं कैसे रिसीव करेंगे। इसके बाद वो क्या कहते हैं, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम। लेकिन बेटा ये लौटाएंगे कितना? 5% के प्रीमियम पे कितना लौटा रहे हैं? 105। ओ तरीके से सर समझ में आ रहा है, पक्का पक्का। इन्होंने एप्लीकेशन पे लिया है 50 और अलॉटमेंट पे कितना लिया है? 44। मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा 5 मार्क्स का, एग्जाम में आएगा 5 मार्क्स का। चलो सर लिखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट 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 बेटा। सर मैडम इधर देखो ना, कितना डिवेंचर है सर? 150 लाख। नंबर ऑफ डिवेंचर्स सर 150 लाख है। सर कैसे मांगा है पैसा? पैसा कैसे मांगा है सर? पैसा ये 100 - 6 मांग रहे हैं, 100 - 6। और मांगने का तरीका, एप्लीकेशन पे मांग रहे हैं 50, तो बताओ अलॉटमेंट पे कितना मांग रहे हैं? 44। और ये 44 कैसे आ रहा है? 50 - 6। लेकिन मैंने उनको यहीं पे प्रॉमिस भी कर दिया है कि मैं तुम्हें 5 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। किस बात का? रिडम्पशन ऑन प्रीमियम का। क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं है, इसीलिए प्रोविजनिंग यहीं पे होगी बेटा। डन। चलो सर बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में बेटा, कर देते हैं। बोलो पहली एंट्री क्या होगी? ये वाला ध्यान से बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बेटा। कितना आएगा? 150 लाख मल्टीप्लाई 50, कितना आया? हाँ बेटा 15 5 00। अब मेरी बात सुनना बेटा, इस क्वेश्चन को करने का पैटर्न, अगर मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो मैं पता है ऐसे करूंगा, मैं ऐसे लाइनें वाइनें खींच के और पता है क्या कर दूंगा, ऊपर लिख दूंगा फिगर इन लाख। जहां मैंने कोशिश किया कि ये लाख को जीरो में कन्वर्ट कर दूं, मैं जीरो की गलती कर बैठूंगा क्वेश्चन में। मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। तुमने लाख में फिगर दिया है, हम लाख में ही लिखेंगे बेटा। डन। चलो सर, तो यहां पे भी कितना आ गया? 7500। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया। अगली एंट्री बोलो क्या होगी? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। रूपा मैडम करके आए हो क्या क्वेश्चन? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत आगे जाओगे। 7500 बेटा। अब अगली वाली एंट्री में ट्विस्ट है, जिस बच्चे ने उसको कह दिया बल्ले बल्ले उसके बेटा। चलो सर बोलो एंट्री क्या होगी? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। हम लोग कितने पैसे मांगने वाले हैं सर? हम लोग 150 लाख वाले से कितने मांगने वाले हैं? 44। तो मैं यहां पे लिखूंगा 44। और फिर उन्हीं 1.5 लाख को हम लोग क्या देने वाले हैं बेटा? डिस्काउंट। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डिस्काउंट ऑन इशू। कितना? इन्हीं 150 वालों को मैंने 6 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, डेबिट कर दिया। बोलो मल्टीप्लाई करके बाहर कितना आ रहा है? 150 मल्टीप्लाई 44 60। ये आया सर 6600। बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई बोलो कितना? 900। 900। डन। अब देखो ये सर यहाँ पे 50 गया था, हाँ जी सर, और यहाँ पे भी जा रहा है बेटा 52। 9% डिबेंचर कैसे? 150 लाख मल्टीप्लाई 50। बोलो बाहर कितना आ रहा है? 75। अब देखो मेरा डिवेंचर 100 का था, देखो वो 100 का हो गया। 75 यहाँ, 75 यहाँ, 50 यहाँ लिया, 50 यहाँ लिया। सर सब समझ में आया। लेकिन अब इन्होंने बोला था ये जो 5 रुपए आप प्रीमियम रिटायरमेंट में दोगे, इसकी प्रोविजन करो। बेटा देखो इसका प्रोविजन कर रहा हूं, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना? 150 मल्टीप्लाई 5 कितना आ रहा है?
कितना 750 बेटा, लेकिन इससे तो ये डिफर कर गया, क्यों? क्योंकि इसका टोटल 75 था, वो इस 75 के इक्वल है, लेकिन इस 750 के लिए अब हमें यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा? लॉस ऑन इशू। बहुत बढ़िया बेटा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना? 750। बहुत बढ़िया बेटा, दिल खुश किया आप लोगों ने। बोलो सर अगली एंट्री क्या होगी? हाँ बेटा, बैंक। मैडम आप चाय पिलाते वैसे अच्छे नहीं लगते ना, लेकिन आजकल बड़े बड़े लोग पिला रहे बेटा। 2, अरे बोलो 2, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितना? 6600। चलो बच्चों नोट कर लिया, दिल ही खुश हो गया। आई होप आप लोगों को यहां तक आता था। चलो नालायक बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा। सिमंस लिमिटेड इशूड 1,12% डिवेंचर of rupees 100 each at a par in full on application by 1st April। लाइन का मतलब बताना क्या है? सिमॉन्स लिमिटेड ने 1,12% डिवेंचर 100 ईच पार पेबल थे फुल ऑन एप्लीकेशन पे 1 अप्रैल पे। एप्लीकेशन लेकिन रिसीव हो गई 1,10,000 की, और मैंने अलॉटमेंट कब किया बेटा? 7 अप्रैल को। अब इस क्वेश्चन को भी मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, और इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है? एंट्री, अमाउंट, साथ में डेट। इसमें डेट भी इंपॉर्टेंट है। आपने इशू कब किया? 1 अप्रैल को, लेकिन आपने अलॉटमेंट कब किया? 7 अप्रैल को। आपने मांगे कितने थे? 1,00,000 डिवेंचर। कितने रुपए वाले? 100 रुपए वाले। तो इसका मतलब आप सारा का सारा पैसा एक साथ मंगा रहे हो। क्या कोई एडवांस रखने की जरूरत है? नहीं है। तो सर इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा 10,000 आया ये मैं रिटर्न कर दूंगा। कौन सी डेट में? जिस डेट को मैं अलॉटमेंट कर रहा हूं। अलॉटमेंट में कौन सी डेट में कर रहा हूं? 7 अप्रैल को। आओ सर एंट्री देखो, क्वेश्चन नंबर 6। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने डिबेंचर थे सर? 1,100 रुपए वाले, लेकिन मेरे पास आए कितने बेटा? 1,10,000। कितने वाले? 100 रुपए वाले। बताना बाहर कितना आएगा? पता नहीं सर। 1,10,00,000। 1,10,00,000। सर पहली चीज तो समझ में आ गई। अगला देखना सर, मैं यहां लिख रहा हूं डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,10,00,000 टू कितने परसेंट डिवेंचर था? 12% डिवेंचर 1,00,000 मल्टीप्लाई 100 कितना आ जाएगा? 1 करोड़। टू बैंक, मैं यहां पे पैसा लौटाऊंगा, मल्टीप्लाई 100 कितना आएगा? 10,00,000। सर ये क्वेश्चन हो गया? हाँ जी सर ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। जल्दी से बेटा नोट डाउन कर दो। सर बहुत आसान लगे, आसान है तो लगेगा क्यों नहीं। चलूं मैडम चलूं? आपको आ रहा है, ये 12th क्लास में भी सीखा था, लेकिन सर मैं भूल गई। ये नहीं सीखा था? ओके ओके, मैडम ने ये सब नहीं सीखा था। हो सकता है बेटा जब सिखा रहा हो टीचर मैडम का ध्यान कहीं और हो। ओके, क्या क्या क्या? अच्छा हाँ, मैंने तो आपको ये बताया ही नहीं डेट कौन कौन सी डलेगी बेटा। यहां पे कौन सी डेट? 1 अप्रैल, और यहां पे बेटा 7 अप्रैल। डन सर। आओ सर क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ बेटा। यहां तक कुछ बच्चे कर चुके। मेरे पास कृष्णा का मैसेज आया, सर मैं आज की क्लास स्किप कर रहा हूं। मैंने पूछा क्यों? सर आज जो आप क्वेश्चंस कराने वाले हो वो मैं कर चुका,
मैंने कहा कहाँ तक मैं कराने वाला हूँ, मुझे भी तो जानना था कि आखिर मैं जो कराने वाला हूँ उसको कैसे पता। कहता है सर मैं 7 इलिस्ट्रेशन तक कर चुका था, इसीलिए आज मैं 14 इलिस्ट्रेशन तक कराऊंगा। डन। आओ सर। एक्स लिमिटेड इशूड 1,12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब वो कितने पैसे ले रहा है, 90। पेबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन, ठीक है सर, एप्लीकेशन पे 31 मई 2020 को, यहां तक तो सही है। एप्लीकेशन वे रिसीव्ड फॉर 1,20,000 डिवेंचर, सर ज्यादा आ गए, लेकिन क्या बोला, डिवेंचर वर अलॉटेड ऑन 9 जून 2020, ठीक है सर, डेट भी रह जाएगा। एक्सेस मनी वॉज रिफंडेड ऑन सेम डेट, अगर वो ये लाइन नहीं भी बोलता तो भी तो मैं रिफंड ही करता, तो भी मैं रिफंड करता, क्योंकि रखने का कोई लॉजिक बनता नहीं, आगे हम कोई कॉल वॉल मांग नहीं रहे। आओ सर, 1,90,000 के हिसाब से 1,20 आ गए बेटा। एंट्री करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो सर, पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने एप्लीकेशंस आए सर, 1,20,000, कितने के हिसाब से, 90 के हिसाब से। बोलो सर मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, नालायक बच्चे बोलो। कितना बोलो, 1,08,00,000। 2, अच्छा यहां डिवेंचर एप्लीकेशन लिखूं या डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, सर सारे पैसे आप एप्लीकेशन पे ले रहे हो ना, तो यहां पे एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट अकाउंट आएगा। 2 डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 1,08,000। डन है सर। सर ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, अबे मुझे पता है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने पैसे आए थे, 1,08,000, सॉरी 1,08,00,000। देखना इसका बाइफर्केशन बेटा ध्यान से। सबसे पहले मुझे पता है कि मेरे 12% डिवेंचर में कितने पैसे जाएंगे, सर 12% डिवेंचर आपने इशू कितना किया था, 1,00,000, और डिवेंचर की पार वैल्यू कितनी थी, 100, तो कितना गया, 1,00,00,000। पहले बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई। सर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ नंबर 1, नंबर 1 मैंने ये लिखना था, ठीक सर, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद सर जो एक्स्ट्रा आया आप वो लौटाओगे, कहाँ से लौटाओगे, सर बैंक अकाउंट से। एक्स्ट्रा कितने आए थे सर, आपने इशू किया था 1,00,000, आए कितने, 1,20,000, तो सर आप इस 20,000 को लौटाओगे। लेकिन आपने उनसे कितना लिया था, 100 लिया था कि 90 लिया था, 90, तो सर जितना लिया था उतना ही तो लौटाएंगे। बताओ कितना आ रहा है ये, बोलो कितना आ रहा है, 18 लाख। कितना आ रहा है सर, ये आ गया 18 लाख। सर 1 मिनट, 1 करोड़ और 18 लाख, ये तो 1,18,00,000 आ रहा है, लेकिन डेबिट तो सर 1,08,00,000 हो रहा है। अरे जब आपने इशू किया तो 90 के हिसाब से इशू किया, लेकिन आपने यहाँ पे ट्रांसफर कितना किया, 100, तो ये आप डिस्काउंट पे इशू करके अपने आप नुकसान नहीं कर रहे थे। तो सर यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1,00,000 लोगों से मैंने उनको 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो कितना आ गया सर, 10 लाख। बोलो अभी डेबिट क्रेडिट इक्वल हुआ, इसको क्या नाम दे दूंगा, डिस्काउंट ऑन इशू। बोलो सर क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया, हाँ जी सर क्वेश्चन 7 भी समझ आया। आगे चलूं, अरे आगे चलूं क्या दोस्त, हाँ जी सर चलो ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखना सर, अब आया सर कोलेट्रल। बेटा कोलेट्रल एक कंसेप्ट भी है जो आपको आना चाहिए, ये आपके 12th क्लास में भी है सर, और एग्जाम में आता भी है। 12th क्लास में ये वाला कंसेप्ट आपके एग्जाम में आएगा कोई 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, लेकिन सीए फाउंडेशन के अंदर ये सेम क्वेश्चन बेटा 5 नंबर का आ जाता है, सेम क्वेश्चन 5 नंबर का। सर ये होता क्या है,
आप सर मुझे इस कंसेप्ट को इस क्वेश्चन के थ्रू ही बता दो बेटा। चलो सर, मैं ये कंसेप्ट क्वेश्चन के थ्रू ही बता रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। कंसेप्ट के लिए सेम क्वेश्चन है बेटा, कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो, एक्स लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ लोन फ्रॉम IDBI ऑफ रुपीज 1 करोड़। 1 करोड़ का मैंने लोन उनसे लिया है, लेकिन कोई यूं ही मुझे लोन नहीं देता बेटा, मुझे उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, कुछ चीजें गिरवी भी रखनी पड़ती है। बैंक ने क्या बोला, गिविंग एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। मैंने सिक्योरिटी तो दी है, लेकिन सिक्योरिटी कैसी है, कोलेट्रल सिक्योरिटी है। कितने की, 1.5 करोड़ की। लेकिन ये कोलेट्रल सिक्योरिटी में आपने उसको दिया क्या? जैसे हम लोग जब होम लोन लेते हैं तो हम होम तो लेते हैं, लेकिन होम के कागज किसके पास पहुंच जाते हैं, बैंक के पास। बैंक तभी लोन देता है। लेकिन बैंक पता है लोन कितना देता है? अगर प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है तो बैंक दे रहा है 70 लाख 80 लाख। पेपर तो उसने पूरे 1 करोड़ के रख लिए, लोन दिया उसने 70 लाख का, वो ज्यादा रख लेता है। कहता है कल को इंटरेस्ट भी तो लगेगा अगर आप नहीं चुकाओगे। मैं कहा चलो ठीक है रख लो। ठीक वैसे ही मैंने लोन लिया बेटा 1 करोड़ का, और मैं सिक्योरिटी दे रहा हूँ 1.5 करोड़ की। लेकिन सिक्योरिटी में दे क्या रहा हूं, अपनी कंपनी के वो डिवेंचर जो अभी डेड फॉर्म में है। डेड फॉर्म बोले तो एक ऐसा डिवेंचर जो मेरी बुक्स में कहीं नहीं है। सर वो कोलेट्रल फॉर्म में दे रहा हूं आपको, लेकिन कल को अगर मैंने आपका पैसा नहीं चुकाया तो आप वो जो डेड डिवेंचर है उनको मार्केट में बेच देना और पैसे कलेक्ट कर लेना आपने। बोलो बात समझ में आई? सब पक्का पक्का समझ में आ गया। एक ऐसा डिवेंचर जिस पर एक क्या ना कंटिजेंट कंडीशन लगी हुई है, मैं पैसा नहीं दूंगा तब बेचना, लेकिन अगर मैं अपने पैसे पे कर दूंगा तो तुम उसको कभी भी मार्केट में नहीं बेच सकते। बोलो समझ आया? समझ आया सब पक्का पक्का। तो हमने कितना दिया, 1.5 करोड़ का, लेकिन कैसे, 10 रुपए वाले 14% फर्स्ट मॉर्टगेज डिवेंचर। बता सकते हो कितने नंबर ऑफ डिवेंचर मैंने दिए होंगे? नंबर ऑफ डिवेंचर बता सकते हो दोस्त? अरे सर 1.5 करोड़ को 10 से डिवाइड कर दो, कितना आया, 15 लाख। मैंने 15 लाख डिवेंचर दिए। अब इसकी एंट्री कैसे होती है बेटा? 2 तरीका है इसको करने का। डन। क्वेश्चन नंबर 8 में वो आपको पैटर्न सिखा रहा है, मैं भी क्वेश्चन नंबर 8 को आपको 2 तरीके से करके दिखा रहा हूं, फर्स्ट व्यू सेकंड व्यू। एग्जाम में जो व्यू बोलेगा आप वो करोगे। आओ सर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा है फर्स्ट व्यू। फर्स्ट व्यू में कैसे होता है सर? फर्स्ट व्यू में हमें करना होता है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री, चलो सर करो मेरे साथ जर्नल एंट्री। क्या होगी जर्नल एंट्री? बेटा लोन लेने की एंट्री। आपने लोन कितना लिया है? 1 करोड़। एंट्री करो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम IDBI बैंक 1 करोड़। बोलो सरकार समझ आया? जाने दिया। डन। ये हो गया सर लोन लेने की एंट्री। अगली एंट्री देखना बेटा, मैं क्या कह रहा हूं। मैंने उनको डिवेंचर इशू कर दिए, कितने रुपए वाले? 1.5 करोड़ के 14% वाले। लेकिन क्या उन डिवेंचर से मुझे कोई पैसा आएगा? नहीं आएगा। जनरली डिवेंचर जब मैं इशू करता हूं तो पैसा आता है, इससे पैसा नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के लिए दिया है। तो मैं इसकी एंट्री करूंगा डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 14% डिवेंचर अकाउंट। ये एक डमी एंट्री है जो सिर्फ इसलिए मार दी गई ताकि मुझे ध्यान रहे कि मैंने उसको डिवेंचर दे रखे हैं। कितने के दोस्त? 1.5 करोड़ के। ठीक। कोई इसको डिवेंचर सस्पेंस कहता है, कोई सस्पेंस डिवेंचर कहता है। एक बार जरा इंस्टीट्यूट का देखूं वो क्या बोलता है बेटा। डिवेंचर सस्पेंस ही बोलता है बेटा, वो वही बोलता है बेटा जो मैं उसको बोलने के लिए बोलता हूं। चलो अगला सर, ये वाला समझ में आया। अब मुझे बता सकते हो कि सर इसकी बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे होगी? देखो सर, इस एंट्री के बाद अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन कैसे होगी? ऐसे होगी।
बैलेंस शीट में हम लोग डिवेंचर को कहाँ लिखते हैं बेटा? अरे बोलो ना, कहाँ लिखते हैं हम लोग? बैलेंस शीट में डिवेंचर को कहाँ लिखते हैं? बोल नहीं रहे, कहाँ लिखते हैं? बहुत बढ़िया बेटा, नॉन करंट लाइबिलिटीज में। बेटा नॉन करंट लाइबिलिटी में चार चीजें होती है ना, एलडॉल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सर मैं इसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ही लिखता हूं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। लेकिन सर प्रेजेंटेशन कैसे? बेटा नोट नंबर बनाओ, नोट नंबर में लिखो 1, और देखो नोट में कैसे दिखाएंगे। नोट नंबर 1 किसका नोट है सर? सर ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का है। कैसे प्रेजेंटेशन होगी देखो ना बेटा, दिखा रहा हूं। देखना नहीं चाहते हो आप लोग, बदमाश हो। मैं यहां देखो लिखूंगा लोन फ्रॉम आईडीबीआई। कितना लोन लिया? 1 करोड़ का। मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा 1 करोड़। फिर मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं 14% डिबेंचर। कितना आया 14% डिबेंचर? 1.5 करोड़ का। फिर मैं इसी में माइनस कर दूंगा कितना? डिबेंचर सस्पेंस 1.5 करोड़। सर ये हुआ क्या? ऐड किया, माइनस किया, बाहर आ गया 0। हाँ बेटा बाहर आ गया 0। बेटा ये वाला 1 करोड़ ना यहां लिखो। सर तो बाहर कितना आएगा? बोलो ना सर, बाहर कितना आएगा? सर बाहर आएगा 1 करोड़, और नीचे भी कितना आया? 1 करोड़, और यहाँ पे फिर कितना आ जाएगा? 1 करोड़। सर इसका मतलब बुक्स में तो 1 करोड़ ही दिखता है, इसका मतलब हमेशा। हाँ बेटा बुक्स में 1 करोड़ ही दिखेगा। बोलो समझ आया? सर पक्का पक्का समझ में आया। अरे समझ में आएगा क्यों नहीं, पढ़ते कहाँ हो? अब देखो सर सेकंड व्यू इसका कैसे काम करता है बेटा। सेकंड व्यू, सेकंड व्यू, सेकंड व्यू कहता है नो जर्नल एंट्री है। नो जर्नल एंट्री, हाँ बेटा कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी, कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी। सर अगर कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी तो फिर करना क्या है? देखो दिखाता हूं। आप ये वाली जर्नल एंट्री तो करोगे, कौन सी वाली? बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम आईडीबीआई। कितना? 1 करोड़। तो सर आपने तो ऊपर लिखा नो एंट्री। अरे नो एंट्री किसके लिए लिखा है? सर इसके लिए लिखा है नो एंट्री, इसके लिए लिखा है दोस्त नो एंट्री। इसकी नहीं करनी नो एंट्री। सर अगर इसकी एंट्री नहीं करेंगे तो फिर बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे होगी? बेटा जैसे ये दिया हुआ है सेम ये बनेगा, बस चेंज कहाँ आएगा? सर चेंज आएगा नोट्स टू अकाउंट में। सर दिखाओ चेंज। दिखाता हूं चेंज, आओ दिखाता हूं बेटा चेंज कैसा होगा। लिखो नोट नंबर 1, ऐसा कुछ नोट बनेगा बेटा उसमें। हम वहां लिखेंगे लोन फ्रॉम आईडीबीआई, यहां बाहर की तरफ लिख देंगे 1 करोड़, और उसके बाद नीचे ब्रैकेट में एक बात लिख देंगे जिससे मुझे याद है क्या? सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 15 लाख, कॉमा 14% डिवेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच, 100 है ना, 100 ईच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। बोलो सर याद रखोगे? पक्का पक्का कंसेप्ट क्लियर? श्रीवास्तवा मैडम कंसेप्ट क्लियर या नहीं? अरे कंसेप्ट क्लियर। अभी कोलेट्रल का कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा। सर अगर एग्जाम मुझे बताए ना कि कौन सा व्यू करना है तो बेटा साइलेंट के केस में ये वाला व्यू लगाना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन करेगा कि ये लगाओ या वो लगाओ, जो बोलेगा वो उसको लगा के दिखा देना बेटा। डन। चलो सर आगे चलूं?
मैडम आगे चलूं? चलो मैडम कह रही हाँ आगे चलो, आगे चल रहा हूं बेटा। देखो दोस्त आगे अब क्वेश्चन नंबर 9 देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला? बोला कि सेम क्वेश्चन को कर दो, नो इश्यू विल बी, मतलब उनको एंट्री नहीं करनी है बेटा, छोड़ो जो भी है, हमने सिखा दिया बेटा 9th वाला भी। अब आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बेटा। ये क्वेश्चन जिस बच्चे ने सीख लिया बेटा, समझो उसके वादे न्यारे हो गए। अरे सर हमें आता, अब हमें परेशान मत करो। नहीं कर रहा बेटा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा बेटा, परेशान नहीं कर रहा। लेकिन बेटा प्रवचन देने का टाइम आ गया, एक प्रवचन और दे देता हूं। नहीं नहीं दे रहा अभी। क्वेश्चन देख लो, इसमें कुछ इशू आ रहा है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आओ देखो सर, एक्स कंपनी लिमिटेड इशूड 10,000 14% डिवेंचर ऑफ नॉमिनल वैल्यू। अच्छा अच्छा अच्छा, यहां वैल्यू लिख के दे दिया, कितना? 50 लाख रुपए का। एक मिनट, कह रहा है उसने 10,000 14% डिवेंचर, नॉमिनल वैल्यू 50 लाख वाले इशू किए। क्या आप मुझे उसका नॉमिनल वैल्यू बता सकते हो कितना है? नॉमिनल वैल्यू बोले तो, अरे नॉमिनल वैल्यू बोले तो, अबे पार वैल्यू, पार वैल्यू कितनी आ रही है? टोटल कितने का है? 50 लाख का। और इसमें कितने नंबर बने हैं? 10,000। डिवाइड करो तो बताना कितने का आ रहा है एक डिवेंचर। सर मुझे समझ में आ गया, 10,000 14% 500 रुपए वाले, 10,000 14% 500 रुपए वाले उन्होंने इशू करने हैं सर। कंपनी इशूड लिखा है, इशूड मतलब इशू कर भी चुका है। डन? मीर मेरे भाई समझ में आ रहा है? मीर कह रहा मुझे सब समझ में आता है सर। पहला, किसको इशू किया? टू सन्ड्री पर्सन फॉर कैश एट 90 ऑफ नॉमिनल वैल्यू। उन्होंने बहुत सारे लोगों को इशू किया है, लेकिन 90% पे, मतलब किस पे किया है? डिस्काउंट पे इशू किया हुआ है। आप मुझे नंबर बता सकते हो कितने डिवेंचर इन्होंने यहां पे इशू किए? सर आप इस 25 लाख को डिवाइड कर लो कितने से? 500 से, तो नंबर मिल जाएगा। बोलो कितना नंबर? 5,000। सर 5,000 डिबेंचर उन्होंने पब्लिक को इशू कर दिए 90% पे। 90% बोले तो 500 रुपए का 90% कितना होता है? 450। मतलब उसने 500 वाला 10% का डिस्काउंट 50 रुपए पे 5,000 डिवेंचर पब्लिक को इशू कर दिए। बोले ये बात समझ में आई है या मैं एक बार और समझाऊं? बोलो हाँ या ना, एक बार और समझाऊं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखो सर। आओ, टोटल लिखो मेरे साथ, नंबर्स ऑफ डिबेंचर कितने सर? सर कंसिडरेशन है 50 लाख अपॉन, कंसिडरेशन है 50 लाख अपॉन कितना? 10,000 है सर नंबर। कितना आया दोस्त? 500 रुपए। चलो सर ये समझ में आया। अब इससे मैंने क्या किया बेटा? मैंने इसमें पहला केस निकाला, ए पार्ट। ए पार्ट मैंने किसको इशू किया है? पब्लिक को। लेकिन पब्लिक को कितना इशू किया? सर आपने पब्लिक को नॉमिनल वैल्यू 25 लाख रुपए इशू किए हैं बेटा। तो नॉमिनल वैल्यू बताना नंबर्स में कितने आएंगे? नंबर्स ऑफ डिबेंचर। जैसे यहां पे मुझे पता चल गया नंबर्स ऑफ डिबेंचर कितने हैं? 10,000 है। इनको कितना किया? सर 25 लाख रुपए आप बोल रहे हो इशू किया, एक डिवेंचर आपका कितने का था? 500 का। तो इसको जब मैंने 500 से डिवाइड किया तो कितना आया? 5,000। तो सर आपने इनको 5,000 डिवाइड किया, लेकिन आपने इशू कितने में किया है? 90% में। तो मतलब डिस्काउंट कितने का है सर? सर डिस्काउंट परसेंटेज है 10%। तो आपने इशू कितना किया होगा? पार वैल्यू आपने कितनी निकाली थी बेटा? यहाँ पे मैंने नंबर लिखा बेटा, नंबर नहीं है, ये पार वैल्यू है बेटा। पार वैल्यू ऑफ डिबेंचर कितना है सर? पार वैल्यू 500 रुपए।
और अगर आप 10% का डिस्काउंट दे देते हो, आप 10% का डिस्काउंट दे देते हो, तो आपका इशू प्राइस कितना है बोलो सर? आपका इशू प्राइस हो गया, इसमें से 10% घटा दो तो कितना आया? 450। बोलो समझ आया सर? पक्का पक्का समझ में आया? अगर पक्का पक्का समझ में आया तो बेटा इसकी जनरल एंट्री दिखाओ। बोलो सर पहली जनरल एंट्री क्या होगी? बोलो सर पहली जनरल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कितना? सर आपने 5000 इशू किया, कितने पे? 450 पे। बोलो कितना आएगा ये? बोलो कितना आएगा ये? दोस्त बोल कितना आएगा? कितना? ये आया सर 22,50,000 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 22,50,000 डन सर। कितने परसेंट डिवेंचर था? 14% डिवेंचर। अब मैं अगली एंट्री क्या करूंगा सर? मैं अगली एंट्री में देखो ये लिख दूंगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना? 22,50,000 टू 14% डिवेंचर। लेकिन सर 14% डिवेंचर में जाएगा कितना? 5,000 मल्टीप्लाई 500, कितना गया? 25 लाख रुपए सर। इसका मतलब 90% पे इशू करने से 10% का मुझे लॉस हुआ है, तो मैं वो लॉस किस नाम से दिखाऊंगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कितना? 2.5 लाख। बोलो जनाब समझ आया? जाने दिया? पक्का पक्का समझ आया? चलो सर अगर ये समझ आया जल्दी से नोट करो, आगे चलेंगे बेटा, जल्दी जल्दी नोट करो, आगे चलेंगे। अरे दोस्त जल्दी जल्दी नोट करो, आगे चलेंगे। नोट हो गया? अब आगे देखो सर, दूसरे में इन्होंने क्या किया? कह रहे हैं सर हमने ना वेंडर को दिया है। हमने किसको दिया है? वेंडर को, फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट। एक मिनट, टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट। आपने फिक्स एसेट कितने का परचेज किया? अच्छा, और डिबेंचर कितने का दे रहे हो? ऐसा क्यों भाई? आप खुद बोल रहे हो हमने सर वेंडर से परचेज किया है 10 लाख का फिक्स एसेट, तो आप उसको नॉमिनल वैल्यू कितना दे रहे हो? 12,50,000 का। पहले इसकी एंट्री करते हैं, फिर इसके अंदर के तीनों कंसेप्ट को समझेंगे बेटा। पहले मैं आपको एंट्री करा रहा हूं। देखो सर, जब आपने फर्नीचर खरीदा होगा तो आपने एंट्री क्या की होगी, बता सकते हो? सर ये ए के दोनों पार्ट थे, बी का पहला पार्ट। जब आपने फिक्स एसेट परचेज किया होगा वेंडर से, तो एंट्री क्या की होगी? फिक्स एसेट, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट। फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट कितने का? 10 लाख का, टू वेंडर। सर आपने वेंडर से परचेज कर लिया 10 लाख का, ठीक है भैया, करना भी चाहिए। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि अगर 10 लाख का परचेज किया तो 10 लाख के डिवेंचर दो ना यार उसको। अगर 10 लाख के परचेज किए थे तो आपको उसको डिवेंचर देना था 10 लाख का, लेकिन आप उसको डिवेंचर दे कितने का रहे हो? नुकसान कौन करा रहा है इसमें? नुकसान किसका हो रहा है, वेंडर का कि कंपनी का? कंपनी का। देखो कंपनी पता क्या एंट्री कर रही है? अगली कंपनी एंट्री कर रही है वेंडर अकाउंट डेबिट। भैया वेंडर यहां पे क्रेडिट कितने से हुआ था, तो उसका अकाउंट बंद करने के लिए मुझे उसे डेबिट भी कितने से करना पड़ेगा? 10 लाख से। लेकिन मैंने देखो यहां पे उसको कितना डिवेंचर इशू कर दिया? 14% डिवेंचर। कितने का? 12,50,000 का। सर मैं तो बहुत बड़ा बेवकूफ हूं इसका मतलब? नहीं सॉरी, ये कंपनी है बहुत बड़ी बेवकूफ, है ना? 12,50,000 उसको क्रेडिट कर रही है, तो इसमें कंपनी का नुकसान हो गया। कंपनी क्या लिखेगी? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कितने का नुकसान? 2.5 लाख का नुकसान करा लिया कंपनी ने।
लेकिन बेटा इसके अंदर 3 कंसेप्ट है, वो 3 कंसेप्ट अभी मैं आपको सिखाऊंगा बेटा। डन। चलो सर, सर अगला दिखाओ, सर अगला दिखाओ, बताओ सर अगले में क्या होगा। सर कोलेट्रल वाला तो आपने हमें अभी सिखाया सर, कोलेट्रल वाला तो हमें आता है सर, जरा करना सर, क्या करोगे कोलेट्रल वाला, ये वाला तो आता है ना। कोलेट्रल में हमने क्या किया सर, टू द बैंकर एज कोलेट्रल फॉर अ लोन, लोन कितने का लिया है और हम उसको दे कितने का रहे हैं, इसकी एंट्री तो आपको आती है, अभी अभी हम लोग करके आए ना दोस्त, बताना क्या एंट्री होगी सी पार्ट की। सबसे पहले तो लोन लेंगे, लोन किससे लिया है सर, बैंकर से लिया है 10 लाख का, एंट्री बोलो लोन लेने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक, कितने का लोन है सर, मैंने 10 लाख का लोन ले लिया, बहुत बढ़िया किया बेटा, 10 लाख का क्यों, 100 लाख का लो। अब अगली एंट्री बोलो सर क्या होगी, डिबेंचर सस्पेंस, मैडम को सस्पेंस बहुत पसंद है लगता है, डिबेंचर सस्पेंस टू 14% डिबेंचर अकाउंट, कितना 12,50,000, क्या बात है सर, समझ में आ गया सर, पूरा का पूरा क्वेश्चन मुझे समझ आ गया तो बेटा बहुत अच्छी बात है।